नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज आपके लिए लेके आए हैं कि नवंबर मास का मासिक राशिफल। जी हाँ, नवंबर का महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या ढेरों सौगात आपको इस माह में मिलने वाली हैं, क्या कुछ तरक्की होने वाली है, किन राशियों को विशेष लाभ मिलेगा, किन राशियों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा और किन की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और किन के जीवन में विवाह के योग बनेंगे, नए काम कारोबार की शुरुआत होगी। ये सारी जानकारी लेके आपके सामने हाजिर हैं 12 राशियों की जानकारी को लेकर। तो दर्शकों, पहले बता देते हैं कि 1 नवंबर 2025 को ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। काफ़ी कुछ ग्रह नक्षत्र बदल चुके हैं अक्टूबर मास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कि ग्रहों की चाल क्या कहती है। देखिए, 1 नवंबर 2025 को मेष राशि में कोई ग्रह नहीं है। इसी तरह से वृषभ और मिथुन राशि में भी अब कोई ग्रह नहीं विराजमान है। गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है। अब बृहस्पति कर्क राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन जो है अब बहुत हद तक बदल जाएगी। उसके उलट बात करें तो सिंह राशि में अभी केतु विराजमान है, अब यही रहेंगे लंबे समय तक। और प्रेम के देवता, काम वासना के देवता, भोग विलासता के देवता शुक्र देव जो है अभी नीच अवस्था में ही रहेंगे शुरुआत में, यानी कि कन्या राशि में। हालांकि बहुत जल्द इनका परिवर्तन होगा तो फिर परिणाम बदलेंगे, लेकिन शुरुआत में शुक्र नीच का है, ये ध्यान रखिए। बृहस्पति उच्च के हैं, ये भी चीज मैटर करेगी। तुला राशि में सूर्य भी नीच के रहेंगे, तो ये भी एक नेगेटिव योग बनेगा। क्या सावधानी रखनी होगी वो आपको बताएंगे। वृश्चिक राशि में मंगल और बुध की युति बनी रहेगी और धनु मकर राशि में कोई ग्रह नहीं है। कुंभ राशि में राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग रहेगा, यानी कि इस माह की शुरुआत ग्रहण योग में हो रही है। राहु चंद्रमा की युति जब एक साथ होती है तो मानसिक तनाव रहता है, टकराव रहता है, काम क्रोध बढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है, व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, कोई गलत निर्णय लेता है। ज्योतिष में इस योग को शुभ नहीं माना जाता है। अब किन राशियों को नुकसान ज्यादा करेगा ये भी बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। और बताते चलें कि मीन राशि में शनिदेव जो हैं अभी विराजमान रहेंगे और यहाँ तो अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं। शनिदेव अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो दर्शकों, ये है ग्रहों की स्थिति नवंबर मास में 12 राशियों के ऊपर। तो इस महीने देखिए, क्या हमने आपको बताया कि अब गुरुदेव बृहस्पति तो कर्क राशि में ही रहेंगे, वर्ष के अंत में फिर ये वापस मिथुन में जाएंगे, वो बताएंगे आपको। शुक्रदेव अभी शुरुआत में नीच के हैं, सूर्य नीच के हैं, राहु चंद्रमा की युति है, तो कहीं ना कहीं टकराव वाली स्थिति बन रही है। और शनि की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर भी है, तो ये भी परिणाम को प्रभावित करेगी। क्या कुछ रिजल्ट रहने वाला है 12 राशियों का, अब इसकी जानकारी देते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, आपके लिए नवंबर का महीना जो है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो शुरुआत जो है खराब रह सकती है, क्योंकि शुक्र और सूर्य नीच के बैठे हैं। धन का कारक, विवाह का कारक, पत्नी का कारक ग्रह जो है आपका नीच का है। सूर्य सप्तम भाव में नीच के बैठे हैं, तो इस माह की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनाए रखनी होगी, क्रोध की अधिकता से भी बचना होगा। काम कारोबार जो है शुरुआती 10 दिन यानी 10 नवंबर तक ज़्यादा प्रभावित रहेगा, उसके बाद स्थितियों में सुधार रहेगा। 10 नवंबर के बाद आपके काम कारोबार में तरक्की होगी, नई नौकरी के योग बनेंगे और व्यापार में भी सफलता मिलेगी और उत्तम धन लाभ प्राप्ति के योग आपके बनेंगे। उच्च के गुरु हैं तो सुख साधन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी आने वाले समय में। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो उसके भी योग बन रहे हैं। इस संपूर्ण मास में राहु आपके लिए व्यापार जगत से खुशखबरी ला रहे हैं, यानी कि जो व्यापारी हैं उनको राहु अच्छा धन लाभ देंगे और अचानक से लाभ मिलेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, माह की शुरुआत में आपको अपनी सेहत और अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। पंचम भाव में शुक्र नीच के हैं, तो पेट में तकलीफ का इशारा कर रहे हैं। छठे भाव में सूर्य नीच के हैं, शत्रु बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। सरकारी मामलों में कार्यों में अड़चने आ सकती है। कहीं ना कहीं आपको संभल कर चलना होगा 15 नवंबर तक, यानी कि ये महीना जो है आधा महीना आपके लिए मिला जुला परिणाम लेके आ रहा है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत सोच समझ के करनी है।
15 नवंबर के बाद का समय वृषभ राशि वालों के लिए हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे बेहतरी की ओर चला जाएगा। जो परेशानियां, जो दिक्कतें थी, वो धीरे धीरे दूर होंगी और आपके कार्य व्यवसाय भी बनने लगेंगे, सुख साधन भी अच्छे रहेंगे और मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इस संपूर्ण मास में अपने माता पिताजी की सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि माह की शुरुआत में सूर्य नीच के और चंद्रमा राहु से पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं उनको स्वास्थ्य कष्ट होने की आशंका है। अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, माह की शुरुआत जो है आपकी बुध की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। छठे भाव में आपके बुध मंगल के साथ हैं, तो रोग ऋण शत्रु इन चीज़ों से बचें, यानी शत्रु बाधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आपको संभल के चलना है। सेहत का ध्यान रखना है। आंतों में इन्फेक्शन रह सकती है, शुगर के मरीज हैं अगर आप, तो ये परेशानी बढ़ सकती है, या जोड़ों में दर्द की समस्या, गले छाती की समस्या, तो इस तरह की समस्या मिथुन राशि वालों को रह सकती है। थोड़ा संभल के चलें। ये समय धन का निवेश नहीं करना है। आपको शुरुआती 10 दिन विशेष सावधान रहना चाहिए। उसके बाद का समय आपके लिए बेहतर है। धीरे धीरे स्थितियों में सुधार होगा और आपके सभी कार्य भी बनेंगे और आपकी सेहत में भी सुधार होगा। काम कारोबार भी अच्छा चलेगा। वैसे शनिदेव की स्थिति दशम भाव में बहुत बढ़िया है। नौकरी व्यवसाय में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपके लिए माह की शुरुआत में अष्टम भाव में चंद्रमा राहु के साथ है, तो ये महीना भाई ऐसा संकेत दे रहा है कि शुरुआती 15 दिन आपको विशेष सतर्क रहना है। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहना है और किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। लग्नेश अष्टम भाव में राहु के साथ, तो पेट के रोग, गला खराब होना, नज़ला जुकाम इत्यादि इस तरह की समस्या बढ़ सकती है। रक्त विकार इत्यादि भी बढ़ सकते हैं। चर्म रोग भी आप उससे भी पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि बुध पीड़ित हो गया है, रोग का कारक है आपकी कुंडली में। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के चलना होगा। परेशानियां बढ़ सकती हैं। शुरुआती 15 दिन के बाद स्थिति में तेजी से सुधार होगा। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, व्यवसाय अच्छा चलेगा, नौकरी भी अच्छी रहेगी और गृहस्थ जीवन में भी सुख शांति रहेगी। चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी सूर्य तीसरे भाव में है। हालांकि गोचर में तीसरे भाव में सूर्य शुभ फल देते हैं, मगर अभी नीच के हैं। तो क्या सावधानी रखनी है? मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ मनमुटाव से बचें। अति उत्साह में आके कोई भी कार्य ना करें। क्रोध की अधिकता से बचें, क्योंकि शनि और राहु की स्थिति इस महीने आपके लिए उत्तम नहीं है। हालांकि सूर्य का गोचर धीरे धीरे आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। 7 नवंबर के बाद आपके लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं। चाहे आपका करियर हो, चाहे धन का मामला हो, व्यापार का मामला हो, धीरे धीरे स्थितियों में सुधार होगा। लेकिन मेरा मानना है, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, नए काम कारोबार की शुरुआत करनी है, तो किसी से सलाह लेकर ही करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आपके लिए बुध की स्थिति इस महीने काफ़ी अच्छी रहेगी। धन लाभ होगा, व्यापार अच्छा चलेगा, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन सेहत एक कमज़ोर पहलू है। शुरुआती 10 दिन सेहत का ध्यान रखें। वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। अगर आप कुछ लोन लेने की सोच रहे हैं, तो भाई नाप तोल कर लोन लें। ऐसा ना करें कि आपका बजट बिगड़ जाए या किश्त चुकाने में समस्या रहे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और 16 नवंबर तक का समय सेहत के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। बाकी लेन देन के मामलों में भी सावधानी बरतें और आपको अपने जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा कहना चाहिए मनमुटाव से बचना चाहिए, क्योंकि शनि देव जो है वक्री अवस्था में है, थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकते हैं। चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपकी राशि में सूर्य चलेंगे लगन भाव में शुरुआती 16 दिन। तो ये आपके लिए शुरुआती 16 दिन जो है थोड़ा सा मेले जुले रहने वाले हैं, खासकर आपकी सेहत को लेके या वैवाहिक जीवन को लेके। सप्तम भाव पे सूर्य का दृष्टि पड़नी, हालांकि उच्च दृष्टि है। व्यापार तो चलता रहेगा, लाभ भी होगा, लेकिन ये स्थिति आपके सेहत को खराब करेगी और आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकती है। तो यहाँ मेरी सलाह यह है कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। किसी को धन उधार ना दें इस समय, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे जैसे सूर्य की स्थिति में बदलाव आएगा, 10 तारीख के बाद और सुधार होगा और 16 नवंबर के बाद तो स्थितियाँ पूरी तरीके से आपके पक्ष में रहेंगी। उसके बाद आपके चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, सभी में सुख शांति बनी रहेगी और धन लाभ भी होगा। चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी आप ही की राशि में बुध के साथ, तो ये बहुत सुंदर योग है।
दीर्घायु योग बनेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम कारोबार में सफलता मिलेगी, उत्तम धन लाभ प्राप्ति का योग भी बनेगा और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। लेकिन शुरुआती 10 दिन खर्च थोड़ा अधिक रहेगा। तो ये खर्च सुख साधनों पे, भोग विलासिता पे या पार्टी में कहीं जाने का मौका मिलेगा, इस दौरान आप कुछ पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं भी बन रही हैं, तो इन चीज़ों पे खर्च होगा। कोई धन हानि होने की आशंका नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति भी आपके लिए सौभाग्यशाली योग बना के भाग्य स्थान में बैठे हैं, धर्म कर्म में रुचि रहेगी, भाग्य साथ देगा और संतान की भी तरक्की होगी। चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि वालों की, जिनके लिए माह की शुरुआत जो है बहुत ही शानदार रहेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम कारोबार में सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन में भी खुशियां रहेंगी। शनि देव के कष्टों से भी इस महीने आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो ये एक वो महीना है आपके लिए दर्शकों कि अगर आप कोई नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, धनु राशि वाले, या कोई डील करना चाहते हैं, तो 15 नवंबर तक डील करें और उसका लाभ उठाएं। उसके बाद का समय उतना बेहतर आपके लिए नहीं रहेगा। शुरुआती समय बहुत अच्छा है केवल नई शुरुआत के लिए। छात्रों के लिए समय काफ़ी अच्छा है, शिक्षा परीक्षा में सफलता मिलेगी, बड़े बुजुर्गों की सेहत में भी सुधार होगा। अब चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र में वक्री हैं। थोड़ा सावधानी पूर्वक चलें इस माह की शुरुआत में, खासकर कार्यस्थल पर, अपने दफ्तर पर, वहां किसी के साथ वाद विवाद से बचना होगा। क्रोध की अधिकता आपकी छवि खराब कर सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। रुके हुए कार्य जो है आपके वो पूर्ण होंगे, खासकर 10 नवंबर के बाद। उसके बाद आपके लिए जीवन में चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएंगी। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। जो भी ग्रहण आपके कार्यस्थल पर रुकावट परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। अब चर्चा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, माह की शुरुआत अगर की बात करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा संकेत लेके आ रही है। इस महीने में आप बेहतर स्वास्थ्य हासिल करेंगे, यानी कि स्वास्थ्य में सुधार होगा। गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन में कोई गलतफहमी थी तो वो दूर हो रही है। आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विदेश यात्रा का योग बनेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। आपके भाई बहन की भी तरक्की होगी। यहाँ आपके खुद के तरक्की होने के योग भी बन रहे हैं। जो लोग राजनेता हैं, जो लोग खिलाड़ी हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, उनके लिए समय ये काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अब चर्चा मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, माह की शुरुआत में शनि लग्न में हो गए हैं और अष्टम भाव में सूर्य है, तो ये थोड़ा सा कमजोरी हो गए हैं। और जब तुला राशि में सूर्य आ जाते हैं तो ये मानिए कि, और लग्न में शनि हो, तो ये वही योग बनेगा कि आपका अष्टम से छठे भाव में, यानी कि षडाष्टक योग बनेगा, वहाँ शनि बैठे हैं। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। शुरुआती 16 दिन आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। अपने साथ साथ अपनी संतान की सेहत का भी ध्यान रखना है। कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक चलें, दवाइयाँ वगैरह अपनी साथ लेके चलें अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है। वाहन इत्यादि भी आपको 16 नवंबर तक संभल के चलाना होगा। इस समय कभी कभी मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, खासकर 10 नवंबर तक, तो ये समय किसी तरह से टालें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। कार्य व्यवसाय में मंगल की स्थिति आपकी बहुत बेहतरीन रह रही है, बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, तो आपको धन लाभ जरूर होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो लोग धर्म कर्म के कार्य से जुड़े हुए हैं, जो लोग शिक्षक हैं, जो लोग वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, या आप अगर स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर योग है। आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं इस समय पे आपके जो मनोकामना है वो भी पूर्ण हो सकती है। तो कुछ चीज़ें सावधानी पूर्वक चलने की हैं, कुछ लाभ उठाने की हैं। इस तरीके से नवंबर का महीना 12 राशियों के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र नीच, सूर्य नीच, राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष और सूर्य शनि का षडाष्टक योग, इस तरह की परिस्थितियों में कुछ सावधानी रखनी चाहिए। और अंत में 12 राशि वाले क्या उपाय करें, ये जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं सभी राशि वाले कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस संपूर्ण मास में सूर्य देव को जल दें और साथ साथ ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। जल देते समय उसमें लाल फूल और हल्दी डाल दें तो और भी शुभ फल मिलते हैं। संपूर्ण मास में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, पंचामृत, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से मानसिक स्थिति बड़ी मजबूत रहेगी, किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर आपको नहीं रहेगी। जिन लोगों को 7.5 ढैया चल रही है, शनि की स्थिति खराब है,
तो शनिवार के दिन संध्याकालीन में शनिदेव को तेलाभिषेक करें, यानी कि तेल चढ़ाएं, बादाम चढ़ाएं और गरीब व्यक्तियों की सेवा करें, उनको दान दक्षिणा दें, उनको वस्त्र इत्यादि दें काले रंग के। तो निश्चित रूप से शनिदेव भी प्रसन्न होंगे और सभी ग्रह जो हैं शुभ फल देना आरंभ कर देंगे। इस महीने सभी राशि वाले गायत्री मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करेंगे तो आपके लिए ये सौभाग्यशाली योग बनेगा। आपके सभी कार्य जो हैं वो पूर्ण होंगे। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।